10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं निम्नरेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें ये प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, इसका फर्स्ट भाग। सब तो आप लोग जानते होंगे। इसके पहले आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है a1/a2 बराबर नहीं है यदि b1/b2 के, तो जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे दोनों समीकरण मिलके। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो जो दोनों समीकरण है वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगे और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए व्यापक समीकरण क्या कहलाता है। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, व्यापक समीकरण ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यदि हम इसमें 1 लगा देंगे तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इतना समझ में आ गया, ये व्यापक समीकरण का रूप है। अब यदि हम इसकी तुलना यहाँ करें तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा -4 और c1 बराबर हो जाएगा 8। इसी तरह से a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें यहाँ तुलना करना है। तो a1/a2 ये हो जाएगा हमारा 5/7। इसमें तो कोई हल करना नहीं है। फिर हम निकालेंगे b1/b2, तो ये हो जाएगा -4/6। -4/6 को हम हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यदि हम लिखें 5/7 बराबर ऋण 2/3, तो ये कहीं से बराबर है क्या? नहीं है। इसलिए हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हल आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेंगे तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में प्रश्न दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक रैखिक समीकरण ये होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे a1 हमें दिया है, इससे तुलना करेंगे तो a1 है 9, b1 है हमारा 3 और c1 है हमारा 12। इसी तरह से a2 18, b2 6 और c2 हमारा 24। तो a1/a2 निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 9/18। तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसी तरह से
b1/b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह से हम निकालेंगे c1/c2 तो ये हो जाएगा हमारा 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये तीनों ही 1/2 आए, इसका मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। तो इसको तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, अब आपको तो ये याद ही हो गया होगा। हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों ही बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों ही बराबर है, इसका अर्थ हुआ कि जो समीकरण है वो समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वैसे हम सिर्फ समपाती रेखाएं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, हमसे इतना ही पूछा गया है। अब इसी का भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 में प्रश्न में दिया गया है 6x - 3y धन 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x - y धन 9 बराबर 0। तो अब यहाँ पर फिर से व्यापक रैखिक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर मिल जाएगा 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। इसी तरह से a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। और c2 बराबर 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a1/a2, ये आएगा हमारा 6/2। 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से b1/b2 तो ये आ जाएगा -3/1 अर्थात अकेला 3। ये भी अकेला 3 है, ये भी अकेला 3 है। फिर हमने निकाला c1/c2 तो ये हमारा 10/9। तो ये तो 10/9, इसको तो हल कर नहीं सकते। तो अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है? 3 बराबर 3 या 3/1 बराबर 3/1 बराबर हो जाएगा 10/9। तो ये हो गया हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। ये 10/9 तो बराबर नहीं है 3 के, तो इसलिए ये जो समीकरण है वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा और जब समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। और यही है हमारा आंसर, हमसे यही पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों भाग हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।